नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी विथ एसकेएन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है और उसको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस और मूल विधि तथा मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय कराए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, किसी भी युद्ध में उतरने से पहले आपको उस युद्ध के उतरने की, उस युद्ध को लड़ने की रणनीति को जान लेना होता है। दोस्तों, इन वीडियोज में हम इस युद्धों में यानी इन परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आपके सामने आने वाले हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप इन प्रश्नों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि यूपीएसआई एग्जाम में जो प्रश्नों का जो लेवल होता है, जो उनका स्तर होता है, वो कहाँ तक होता है। तो उस स्तर को पहचानने के लिए, उन परीक्षाओं की प्रकृति को जानने के लिए हमें इन परीक्षाओं के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ना होता है। तो इसी श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने रीजनिंग के 33 पीवाईक्यू को हल किया है, अध्ययन किया है, अच्छे से पढ़ा है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए और वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बाकी आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और ये कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जो लोग वीडियो पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है संबंध एवं आंशिक समानता। यानी कि यहाँ पे इसमें होता क्या है, इसमें आपको तीन जोड़े होते हैं, तीन वर्ड होते हैं तथा चौथे स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो खाली होता है। तो आपको दिखाना होता है कि जो पहले का जो संबंध दूसरे के साथ बन रहा है, तो तीसरे का वैसा ही संबंध चौथे के साथ, यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके साथ बनना चाहिए। ठीक है, वही संबंध बनाना है और उस संबंध को बनाने के लिए आपको यहाँ पे चार विकल्प दिए होते हैं। इन चार विकल्पों में से आपको एक विकल्प को चुन करके और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है उस स्थान पर भरना होता है, रखना होता है, जिससे कि ये जो संबंध पहले का दूसरे से था वह तीसरे का चौथे से पूर्ण हो सके। ठीक है, तो आइए, अगर आप बात को समझ गए होंगे तो अब हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, तो पहला वर्ड दिया है पेयर, ठीक है, PARE पेयर। दूसरा दिया है इंक्रीज, तीसरा दिया है कर्टेल। तो चौथे में क्या होगा? तो दोस्तों, ये इंग्लिश का एक मुख्य रूप से कह सकते हैं, जो ऐसे सवाल जो आते हैं ना, वो मुख्य रूप से इंग्लिश के होते हैं। यदि आपको इंग्लिश के अर्थ नहीं पता, यदि आप इनके वर्ड मीनिंग नहीं पता है, इनकी अर्थ नहीं पता है, तो आपको इन सवालों को करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको साथ साथ इन प्रश्नों की जो मीनिंग्स हैं उनको भी याद करना होगा तथा साथ में जो व्याख्याएं दी गई हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि पेयर मतलब क्या होता है? कम करना। इसको जान लीजिए। पहले पेयर का जो अर्थ होता है वह होता है कम करना, यानी घटोत्तरी करना। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी करना। क्या होता है? बढ़ोतरी करना। उसी प्रकार से जो कर्टेल है, जो कर्टेल है, इसका मतलब भी होता है घटोत्तरी करना। क्या होता है? घटोत्तरी करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो पेयर मतलब कम करना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। यानी इसका इससे क्या संबंध है? तो इसका इससे संबंध है कि यानी यह इसका अपोजिट है, यह कम हो रहा है तो यह बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर ये कर्टेल का मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसका अर्थ क्या होना चाहिए? यह इसका विपरीत होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए, यानी उसका अर्थ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस, इसका मतलब बढ़ना होता है? नहीं, इसका मतलब भी तो क्या होता है? कम करना होता है। जो होता है श्रिंक, श्रिंक मतलब क्या होता है? डूबना। डूबना, जैसे कहते हैं ना कि आपका पैसा डूब गया, योर मनी श्रिंक। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? कम करना ही हो रहा है। लेंथ गेन, इसका मतलब क्या हो रहा है? लेंथ गेन, लंबाई में वृद्धि, यानी कि यह हो सकता है। चौथा देखते हैं, कट। कट मतलब भी तो क्या होता है? कम करना होता है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर इस जगह पे आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ गेन। ठीक, इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है। जैसे आप उसको देख सकते हैं कि पेयर का कम करना, इंक्रीज का बढ़ाना, कर्टेल का कटौती तथा लेंथ गेन का बढ़ाना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह को
उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। यानी जो इसका इसमें कर रहा है अनुकरण, वही इसका चौथे से करना चाहिए। जैसे कि काऊ का काल्फ, यानी काऊ मतलब गाय, और गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़े को क्या कहते हैं, बछड़ा यानी काल्फ कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गाय के बच्चे को काल्फ कहते हैं। उसी प्रकार कर रहा है बियर, तो बियर के बच्चे को क्या कहते हैं, तो बियर के बच्चे को कहते हैं कब। क्या कहते हैं, कब। देखो जो कब होता है ना, ये सिर्फ बियर के बच्चे को ही नहीं कहते हैं, ये शेर के बच्चे को भी कहते हैं, बाघ के बच्चे को भी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो बियर का बच्चा क्या होता है, कब होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अब दिया है किटन, ये होता है बिल्ली का बच्चा। ये होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट जो होता है वह होता है सुअर का बच्चा। जबकि जो डी होता है यानी जो जॉय होता है, यह होता है कंगारू का बच्चा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे साउट दिया है, तो साउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। येल, येल का मतलब भी क्या होता है, जोर से बोलना। मतलब क्या हो गया, चिल्लाना, ये दोनों क्या हो गए, ये इसका क्या हो गया, समानार्थी हो गया। ठीक है, यानी समान अर्थ का हो गया, पर्यायवाची हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है फ्लक्चुएट, तो फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है, घटना बढ़ना। क्या होता है, घटना बढ़ना। ठीक है, उसी प्रकार से तो कह रहा है कि इसका क्या होगा, इसका समानार्थी क्या होगा यहाँ पे, वो होगा क्या, कमिट होगा। कमिट मतलब क्या होता है, कमिट मतलब तो बढ़ना घटना नहीं होता है। डिसाइड मतलब क्या होता है, निर्णय लेना होता है। कमिट मतलब क्या होता है, वचन देना कह सकते हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध में रहना। फिर कह रहा है सेटल मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, अस्थायी होना होता है। तो यहाँ पे जो दिया है वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना। ठीक है, यानी विभिन्न भिन्न। ठीक है, यानी कि जो फ्लक्चुएट है, इसका जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वेरी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वेरी। ठीक, आप इसकी व्याख्याओं को भी देख सकते हैं, उसे आपको नए क्वेश्चन की तैयारी होती रहेगी। इनकी आप अर्थ याद करना होगा, हो सकता है कि इनमें सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोमीटर क्या करता है, ये हमारे शरीर के ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा का मापन करता है। ठीक, फिर है थर्मोमीटर, तो ये क्या करता है, तो थर्मोमीटर क्या करेगा, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, क्या मापता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। आप साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और जब आप इसको खुद लगाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे। तो कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी इंटीमेट, ठीक है, और फ्रेंडली। इंटीमेट मतलब क्या होता है, इंटीमेट मतलब होता है प्रेम, दोस्ताना। ठीक है, भावनात्मक रूप से जुड़ाव। इंटीमेट मतलब जुड़ाव होता है। इसका कह रहा है फ्रेंडली, इसका मतलब क्या होता है, दोस्ती तो होती है। यानी यह एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है राइज, रेज, क्या होता है, रेज, रेज मतलब क्या होता है, उठना। रेज मतलब क्या होता है, उठना। कहते ना कि रेज योर हैंड, अपने हाथों को ऊपर उठाओ। ठीक है, तो होता है रेज, इसका मतलब क्या था, उठना। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से रेज का समानार्थी क्या होगा, यानी यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो क्या सिंक आएगा, इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है डूबना, ये नहीं आएगा। ड्रॉप मतलब क्या होता है, गिरना, ये भी नहीं आएगा। लोअर मतलब क्या होता है, निचला, ये भी नहीं आएगा। लिफ्ट, लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना। क्या होता है, उठाना। यानी कि राइज का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लिफ्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। आपको इसमें बस ये देखना जो प्रथम में है जो दूसरे में है वो किस प्रकार से लागू हो रहा है, सेम अगले वाले को उससे चौथे वाले से संबंध बना देना है। ठीक है, इन्हें संबंध बनाना होता है। कह रहा है लिजार्ड, तो लिजार्ड मतलब क्या होता है, छिपकली होती है। और रेप्टाइल्स मतलब ये रेंग यानी कि सरीसृप, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप यानी कि रेंग कर चलती है। ठीक है, लिजार्ड जो होती है रेंग कर चलती है। फिर पूछ रहा है रेड, तो रेड कैसे चलता है, रेड कैसे चलता है, तो रेड क्या किर की तरह चलता है, क्या किर की तरह चलता है, नहीं, यह कृतंक है।
यह दांत से कुतुरता है, यह कुतुरता है, ठीक है। यह क्या है, ये कुतुरने वाला जीव है, पक्षी नहीं है, ठीक है, परजीवी नहीं है, ठीक है। जो देखो, इसके दो शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे लिजार्ड क्या है, ये सरीसृप है, लिजार्ड एक सरीसृप है, यानी रेंग कर चलने वाला जीव है। तो रैट क्या है, रैट एक कृदंत है, ठीक है, यह क्या है, कृदंत है। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है, यानी कॉम्बैट और पीस। तो कॉम्बैट का मतलब होता है वार, युद्ध, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, युद्ध। और पीस का मतलब क्या होता है, शांति, यानी यह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दूसरे प्रयास कर रहा है एडवांस, ठीक है। एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, ठीक है। और तो पूछ रहा है कि इस अग्रिम का जो शांति, इसका जो अग्रिम है, अग्रिम का जो विलोम क्या होगा, बताओ। तो अग्रिम का विलोम क्या होगा? अग्रिम मतलब आगे, तो वापस मतलब पीछे। बाकी तो ये क्या है, ये तो कहीं ना कहीं अग्रिम के ही तो समानार्थी हैं। प्रक्रिया, प्रगति, पहुंच, ये क्या है, अग्रिम के समानार्थी हैं। जबकि जो वापस है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, यह हमारा अग्रिम का विलोम है। अब क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन दोहरा रहा है। पिगलेट, यानी सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं, पिगलेट भी कहते हैं, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा था, क्या कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं, शॉर्ट। आपको याद रखना होगा, हर शब्दों को याद रखना होगा, आपको ये वर्ड मीनिंग याद करनी ही होगी, ठीक है। आप स्ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिगलेट ये हो गया, फिर वहां पे क्या था, शॉर्ट। तो आप कुछ वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिए। फिर कह रहा है प्लेटिपस। तो प्लेटिपस ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि किटन क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है किटन। इसको आप कमेंट में बताइए, क्योंकि इसके पहले हमने पिछले क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताया है। आप किरण को कमेंट में जरूर बताइएगा। पपी क्या होता है, ये तो होता है पिल्ला, होता है कुत्ते का बच्चा होता है। फॉन जो होता है, यह होता है हिरण का बच्चा होता है। किसका? हिरण का, याद रखिएगा, ये हिरण का बच्चा होता है। जबकि प्लेट प्लेटिप्यूप प्लेटिप्यूप ये क्या होता है, ये प्लेटिपस का बच्चा होता है। क्या होता है? प्लेटिपस यानी बत्तख, ठीक है। प्लेटिपस या फिर बत्तख एक प्रकार का ऐसे चिड़िया होती है जो उड़ नहीं पाती है, ठीक है। ये प्लेटिपस का क्या होता है, बच्चा क्या होता है, प्लेटिप्यूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बटरफ्लाई, कैटरपिलर, यानी बटरफ्लाई मतलब क्या होता है, तितली होती है, और उसके बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। तो यह उसका बच्चा है, यह माँ है और ये बच्चा है, माँ है, बाप है, या ये क्या है, ये उसका पुत्र है या फिर पुत्री है। तो कह रहा है पिग, यानी जो सुअर, यह किस प्रकार संबंधित होगा। तो आपने ऊपर देखा था कि जो सुअर होती है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, या तो पिगलेट कहते हैं, पिगलेट कहते हैं, या फिर शॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि जो जॉय है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है, यह किसके बच्चे को जॉय कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसको बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या कर रहा है, कंगारू। तो कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, जॉय कहते हैं। हालांकि जो आपको कमेंट करने के लिए बता दिया था, कहा था, यहाँ पे आ गया, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, जॉय कहते हैं। तो फिश के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे वही कहते हैं जो हम फ्राई करते हैं, क्या कहते हैं, फ्राई, क्या कहते हैं, फ्राई। बाकी जो यहाँ पे दिया ही गया है, शॉर्ट पिछले क्वेश्चन में था ही। कॉल्फ, ये तो कहते हैं किसको, ये बछड़े को कहते हैं, चाहे गाय या फिर भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, कॉल्फ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। तो कौन करता है, एलिफेंट। एलिफेंट के बच्चे को क्या कहते हैं, कॉल्फ कहते हैं। तो कुल मिलाकर बस इतना जान लीजिए, जो जानवर बड़े होते हैं, चार पाए होते हैं और शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, कॉल्फ कहते हैं। तथा जो जानवर बड़े होते हैं, चौपाए होते हैं तथा मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी जानवरों के बच्चे को क्या कहते हैं, कब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं,
कब कहते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है कि जिस प्रकार से हाथी हाथी का बच्चे को काफ कहते हैं, उसका डंकी यानी गधा, डंकी मतलब गधा, तो गधे के बच्चे को क्या कहते हैं, तो गधे के बच्चे क्या कहते हैं, सोट कहते हैं। ये तो कहते हैं किसको, ये तो सुअर के बच्चे को कहते हैं किटन, ये कहते हैं बिल्ली के बच्चे को जॉय, ये कहते हैं कंगारू के बच्चे को। तो क्या बचा बचा ऑप्शन नंबर डी फॉल। तो फॉल क्या कहते हैं, ये कहते हैं गधे के बच्चे को कहते हैं फॉल कहते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी को कहना हो गधे का बच्चा तो क्या बोलेंगे, ए यू आर फॉल। क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो प्रथम युग्म में यानी पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। डंकी, अभी आपने ऊपर देखा था कि डंकी के बच्चे को क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन में तो फॉल कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि डंकी के बच्चे को क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं। तो बच्चों को कुछ भी कहते हैं, बहुत से नाम होते हैं, तो आपको सबको ध्यान में थोड़ा रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर डंकी के बच्चे क्या कहते हैं, म्यूल कहते हैं। तो कह रहा है जिराफ के बच्चे को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, हमने अभी आपसे कहा कि जो जानवर बड़े होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, काल्फ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काल्फ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, बाकी आपको चार विकल्प पता होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे कि गूज, गुजलिंग यानी गूज कोई जानवर है, बत्तख, बत्तख, गूज मतलब बत्तख। तो गूज के जानवर यानी बच्चे को क्या कहते हैं, गूजलिंग कहते हैं, बत्तख का बच्चा कहते हैं। तो सिप के बच्चे को क्या कहते हैं, तो सिप के बच्चे को कहते हैं लैम्ब। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। बुक नॉलेज, यानी बुक से क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। तो हार्ड वर्क से क्या मिलता है, हार्ड वर्क से क्या मिलता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, बुक से नॉलेज मिलता है। तो हार्ड वर्क इज गोइंग टू टेक यू गिव यू सक्सेस, क्या सक्सेस। आपको अगर वर्दी पहनना है, अगर अपने कंधे पर डबल स्टार लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ही आपको क्या देंगी, सक्सेस देंगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप जितने भी PYQ UPSI की परीक्षा में पूछे गए हैं, आप उन्हें अच्छे प्रकार से मेहनत करके उसको हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क करके पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि इस टाइप की कोई भी सवाल जब आपकी अगली परीक्षा में पूछे जाएं तो आपसे वो सवाल छूट ना पाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्क्वेल, विस्पर। स्क्वेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोर से बोलना, जैसे साउट होता है, येल होता है। तो साउट, येल, स्क्वेल ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, स्क्वेल मतलब चिल्लाना, विस्पर मतलब फुसफुसाना। क्या होता है, विस्पर मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, काम, शांत, धीरे धीरे। ठीक है, तो कह रहा ये दूसरे क्या है, ये क्या लग रहा है, आपको पता क्या लग रहा है, यहाँ पे चिल्लाना, यहाँ पे धीरे बोलना, यानी यहाँ पे तेज बोलना, यहाँ पे धीरे बोलना, क्या है, एक दूसरे के विलोम है, विपरीत है, अपोजिट है। फिर कह रहा है नैव। ठीक है, तो नैव किस प्रकार से सम्मिलित होगा, देखो, तो नैव मतलब होता क्या है। ठीक है, तो नैव मतलब आपको क्या बताए हैं कि नैव मतलब होता है अनुभवहीन। क्या होता है, अनुभवहीन। तो नैव मतलब क्या होता है, अनुभवहीन होता है। तो अनुभवहीन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड, यानी इसका विलोम क्या होगा, यानी यहाँ पे दिया अनुभवहीन, यहाँ पे कह रहा है एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी। अनुभवहीन का विलोम क्या होगा, अनुभवी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे दिया है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि इनोसेंट मतलब कि अबुझ। ठीक है, मतलब कि अबुझ है या बहुत कम बुझने वाला, बहुत कम समझने वाला। चाइल्ड लाइक
मतलब कि बच्चे की तरह। बच्चा कितना समझता है? बहुत ही कम समझता है। फिर आर्टलेस, आर्टलेस मतलब कि वही जिसके अंदर बहुत ही कलाकारी नहीं है, मतलब कम समझदार। ये तीनों क्या है? जो ये तीनों हैं, ये इसके नैवीय के क्या है? समानार्थी हैं। तो आपको साथ ही साथ समानार्थी भी याद करना हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन दिया है टेरिबल। तो टेरिबल का मतलब जो दिया है, यहाँ पे संबंध बनाया है, किससे बनाया है? वंडरफुल से। तो टेरिबल का मतलब होता है भयानक। ठीक है, क्या होता है? भयानक। और वंडरफुल का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, अद्भुत। यानी कि यह देखेंगे अगर, तो जब इसका अर्थ निकालेंगे तो जो पहला है वो दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो जो तीसरा होगा वो चौथे के क्या होगा? अपोजिट होगा। तो तीसरा है क्या? तीसरा है सेलुब्रियस। क्या है? सेलुब्रियस। तो जो सेलुब्रियस है इसका मतलब होता है स्वास्थ्य वर्धक, यानी कि स्वास्थ्य को गेन करने वाला, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य वर्धक दवाएं होती हैं, उसे स्वास्थ्य वर्धक, इसका नाम क्या है? स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा? स्वास्थ्य में कमी करने वाला। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है हेल्दी, ये क्या होगा? इसका क्या होगा? स्वास्थ्य वर्धक का समानार्थी होगा। हेल्दी मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक होता है ये। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, ये भी क्या होगा? समानार्थी होगा। नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब होता है स्वास्थ्य में कमी। क्या होता है? कमी करने वाला। ठीक है, स्वास्थ्य में कमी करने वाला, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि हार्मलेस क्या होता है? ये भी हो जाता है कि स्वास्थ्य में वृद्धि ही होती है। हार्मलेस का मतलब होता है कम नुकसान, नुकसान नहीं करने वाला। जो नुकसान नहीं करेगा वो क्या होगा? स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। डॉल्फिन प्यूप, यानी डॉल्फिन के बच्चे को क्या कहते हैं? प्यूप कहते हैं। फिर उसी प्रकार से रेड के बच्चे को क्या कहेंगे? दोस्तों रेड के बच्चे को भी क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। आप किटन किसके बच्चे को और कहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किटन किसके बच्चे को और कहते हैं, हमने आपको ऊपर बताया है कि जो किटन किसके बच्चे को कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे डॉग यानी कुत्ता, पपी पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। तो स्वान यानी कि हंस, और हंस का बच्चा। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, हंस का बच्चा। अब हंस के बच्चे को कहते क्या है इंग्लिश में? तो हंस के बच्चे को इंग्लिश में साइटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइजे कहते हैं। साइटेड, साइटेड, याद रखिएगा क्या कहते हैं? साइटेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी बी लार्वा। बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी होती है। ठीक है, क्या होती है? मधुमक्खी। और ये क्या करती है? यह लार्वा कहलाती है। जब छोटी होती है ना तो क्या कहलाती है? इसे लार्वा कहते हैं, बहुत ही भ्रूण अवस्था में। ठीक है, इसे लार्वा कहते हैं। उसी प्रकार से फ्रॉग को क्या कहते हैं? तो फ्रॉग का जो बच्चा होता है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेडपोल। ऑप्शन नंबर सी, टेडपोल। ठीक, बाकी आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से आपको पता ही होगा, ऊपर बताया गया है। अच्छे से याद कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि किसके बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, कह रहा है कि यानी कि प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे ऑप्शन, अरे प्रथम वर्ड है, द्वितीय वर्ड है, थर्ड वर्ड है और फोर्थ वर्ड के लिए उसमें बदलना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो जिस प्रकार से प्रथम वर्ड दूसरे से संबंधित होगा उसी प्रकार से तीसरा वर्ड चौथे से बनेगा संबंध में। तो कह रहा है कि बॉन्केट। ठीक है, बॉन्केट फ्लावर, बुकेट, या इसे कहते हैं बुकेट कहते हैं, या बॉन्केट कहते हैं। ठीक है, तो बुकेट मतलब क्या होता है? बुकेट मतलब क्या होता है? फूलों का गुच्छा। क्या होता है? फूलों का गुच्छा। और फ्लावर्स मतलब क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? फूल ही होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। ठीक है, यानी यह एक दूसरे के क्या है? समानार्थी हैं। और यह दिखा रहा है कि जो बुके है यह किससे बनता है? यह फ्लावर से ही बनता है। ठीक है, किससे बनता है? फ्लावर से ही बनता है। उसी प्रकार से वर्ड यानी कि शब्द, तो शब्द किससे बनते हैं? शब्द बनते हैं लेटर्स से। किससे बनते हैं? लेटर्स से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या है? लिक्विडेट आउल। क्या है? लिक्विडेट मतलब और वो मतलब क्या होता है? ऋणी। वो मतलब क्या होता है? ऋणी। और लिक्विडेट मतलब क्या होता है? ऋण मुक्त। क्या होता है? ऋण मुक्त। ठीक है, वो मतलब क्या होता है? ऋणी। और लिक्विडेट मतलब क्या होता है? ऋण मुक्त। फिर कह रहा है कि अपसर्प, दिया है यूसर्प। ठीक है, यूसर्प मतलब क्या होता है? यूसर्प मतलब होता है, मतलब कि कैद करना या फिर बांधना। ठीक है, क्या होता है? कैद करना या फिर बांधना। तो इसका जो यहाँ पे जो संबंध दिया है, इसका यह संबंध किस प्रकार से है? अपोजिट है। तो जो अपसर्प है, इसका जो संबंध बनेगा यह किससे बनेगा? इसका मतलब होता है बांधना या फिर रोकना। ठीक है, या बाधा पैदा करना। तो इसका जो अर्थ होगा, विलोम होगा, वो क्या होगा? छोड़ देना या फिर मुक्त करना। क्या होगा? छोड़ देना या फिर मुक्त करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। कैमल मतलब ऊंट। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? काल्फ कहते हैं। तो रैबिट, रैबिट के बच्चे को क्या कहते हैं? किट कहते हैं। रैबिट मतलब खरगोश। इसके बच्चे को क्या कहते हैं? किट कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, जितने भी चीजें पढ़ाई गई है सभी बार बार रिपीट हो रही हैं, आप इनको याद रखिएगा। क्या कहते हैं? किट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो आपको उत्तर, जैसे इसका उत्तर आपको ना पता हो, ठीक है, रैबिट का उत्तर आपको ना पता हो किसके बच्चे को क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे फ्राई है ये कहते हैं किसको? ये कहते हैं मछली के बच्चे को कहते हैं। जो जॉय है ये कंगारू का बच्चा है। जो शॉर्ट है ये क्या है? ये सुअर का बच्चा है। तो बच कौन रहा है? किट बच रहा है। तो किट पे ऑप्शन कर देंगे, किट पे गोला कर देंगे। इस प्रकार से भी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। बिल्कुल, इसको आप कर ही लेंगे। कैट के बच्चे को किटेन और कंगारू के बच्चे को जॉय। ठीक है, क्या कहते हैं? जॉय, जे ओ ई और वाई, जॉय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। हेन, मुर्गी के बच्चे को चिक, काऊ के बच्चे को काल्फ। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं इन सब पे है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद भी कर चुके होंगे। याद करने का बेस्ट तरीका है आप इनको लिखिए, लिख करके याद कीजिए। आप पेन पे, पेपर पे लिखिए, पेन से लिखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मगर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मगर लिखिए। अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ इसके बच्चे को ये कहते हैं, इसके बच्चे को ये कहते हैं। उनसे मजाक कीजिए कि यू आर ए किड, तुम क्या हो? खरगोश के बच्चे हो। तो इसलिए इस प्रकार से आप जब उनको मजाक करेंगे, जब उनके साथ शेयर करेंगे, तो आपको याद होगा और याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजी वुमेन, यानी जो गायनोकोलॉजी होते हैं ये किससे संबंधित है? यह वुमेन का उपचार करते हैं, वुमेन से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये महिलाओं का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार जो हेमेटोलॉजी है यह किसका करता है? जो हेमेटोलॉजी है वह करता है ब्लड का। ठीक है, किसका अध्ययन करता है? ब्लड का अध्ययन करता है। बाकी हर्ब है, चाइल्ड है, वो वार्म है। ठीक है, बाकी सब चीजों कुछ नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। लव, वाओ व्हाट ए क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है कि नहीं? लव यानी जब किसी से प्रेम होता है तो उसे कहते हैं लव। जब उससे छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चली जाती है तो उससे नफरत होती है तो उसे कहते हैं हेट। आई हेट यू, आई लव यू। ठीक है, उसी प्रकार से करा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? आयात करना। क्या होता है? आयात करना, यानी कि सामान को मंगाना, उसे कहते हैं आयात करना। तो इसका विलोम क्या होगा? यहाँ पे आप किस प्रकार संबंधित हैं? ये दूसरे क्या है? जानी दुश्मन है। लव और हेट क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। तो जो इंपोर्ट का विपरीत क्या होगा? ये होगा एक्सपोर्ट। क्या होगा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहीं पे है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हु इज द मेन and who is the supplement and of
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, क्या कह रहा है भैया। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। इनफ्लेट, इनफ्लेट का मतलब जैसे कहता है इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन शब्द सुने होंगे ना, इन्फ्लेशन यानी कि उतार चढ़ाव। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब उतार चढ़ाव, इसी से बना है इन्फ्लेट, मतलब इसी से इन्फ्लेट से ही इन्फ्लेशन बना है। ठीक है, तो इन्फ्लेट मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर, उतार चढ़ाव यानी कि बढ़ा चढ़ाकर। और अंडर स्टेट, इसका मतलब होता है अंडर स्टेट मतलब कि बहुत कम तवज्जो देना, कम महत्व देना। ठीक है, बहुत कम रिस्पेक्ट देना, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के क्या है, इसका मतलब है बढ़ा चढ़ाकर, इसका मतलब है कम महत्व देना, यानी कम बढ़ा चढ़ा करके या घटा करके, या फिर मतलब वो कहते हैं बेइज्जती कर देना। ठीक है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डेटर। जो डेटर है इसका मतलब होता है डराना। क्या होता है, डराना। तो ये यहाँ पे जो आएगा चौथा वर्ड आएगा वो क्या होगा, इसका विपरीत आएगा, इसका अपोजिट आएगा। क्यों, क्योंकि पहला जो है दूसरे का क्या है, अपोजिट है, जो दूसरा कर या पहले का अपोजिट है, तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा। यानी कि अगर ये कह रहा है कि डेटर मतलब क्या होता है, डराना। ठीक है, तो जो यहाँ पे विपरीत आएगा उसका मतलब क्या होता है, साहसी होना। क्या होता है, साहसी होना, साहसी करना है, साहस बढ़ाना। इसका मतलब होता है डराना, इसका मतलब क्या होता है, साहस बढ़ाना। तो स्टॉप मतलब क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, सुरक्षा देना। हिंडर मतलब क्या होता है, ये भी इसका मतलब भी क्या होता है, बैक करना। ठीक है, छिपाना। तो जो बचता है ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब क्या होता है, इनकरेज मतलब क्या होता है, साहस को बढ़ाना। डिटर मतलब क्या होता है, डर बढ़ाना। और इनकरेज मतलब क्या होता है, साहस बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इनकरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो कह रहा है ट्रंकिल और वायलेंट। ठीक है, ट्रंकिल, वायलेंट, बेलिकोस। ठीक है, बेलिकोस, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, कह रहा है ट्रंकिल, वायलेंट। वायलेंट मतलब क्या होता है, अच्छा ट्रंकिल मतलब क्या होता है, ट्रंकिल मतलब होता है शांत। ठीक है, क्या होता है, ट्रंकिल मतलब क्या होता है, शांत होता है। और वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है क्रुद्ध, जैसे वायलेंट, एंग्री। ठीक है, ये क्या होता है, गुस्सा, क्रोधी, क्रोधित। ठीक है, तो कह रहा है कि बेलिकोस का अर्थ क्या होगा, यानी बेलिकोस का जो विपरीत होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है कि हॉस्टिल, ऑनेस्टी, अग्रेसिव और फ्रेंडली। ठीक है, हॉस्टिल, ऑनेस्टी, अग्रेसिव और फ्रेंडली। दोस्तों हमने कहा था कि जो बेलकोस होता है उसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। क्या होता है, शत्रुतापूर्ण यानी दुश्मनी। तो दुश्मनी का विलोम क्या होगा, फ्रेंडली होगा। क्या होगा, फ्रेंडली होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को कोल्ड कहते हैं। तो बटरफ्लाई को बच्चे को क्या कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को कहते हैं लार्वा। क्या कहते हैं, लार्वा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या कर रहा है, डिमोलिश। डिमोलिश मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। और कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, निर्माण करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ध्वस्त करना। इसका मतलब होता है निर्माण करना, एक दूसरे के क्या है, दुश्मन, विलोम, विपरीत, अपोजिट। तो यहाँ पे कह रहा है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, असामान्य। तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, वो सामान्य होगा ना। असामान्य मतलब क्या होता है, यहाँ पे सामान्य दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है असामान्य, असामान्य, आश्चर्यजनक, ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पे इसका मतलब सामान्य का मतलब क्या होता है, जिसे आप पहले से जानते हैं, यूजुअल। ठीक है, यानी सुपरिचित। ठीक है, देखिए अर्थ को बदल दिया है, शब्द को बदल दिया है, और आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल धैर्य के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ डटे रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए
जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो कह रहा है डैमेज मतलब क्या होता है, नुकसान करना, नुकसान होना, क्षति पहुंचाना। और रिपेयर मतलब क्या होता है, उसकी मरम्मत करना। ठीक है, तो कह रहा है विस्पर, विस्पर मतलब क्या होता है, वही फुसफुसाना, कानाफूसी, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना। तो इसका विलोम क्या होगा, ये दूसरे से क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी विस्पर का विलोम क्या होगा, साउट। साउट मतलब चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। बाकी जो हिंट है, हिस है तथा मरमर है, ये क्या है, ये विस्पर के क्या है, समानार्थी। ठीक है, क्या है, सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, तो कह रहा है स्कल्प्टर। ठीक है, स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है, मूर्ति बनाने वाला। ठीक है, और चिसेल मतलब क्या होता है, तराशने वाला। स्कल्प्टर और चिसेल यानी यह एक दूसरे के क्या है, मतलब कि सहयोगी हैं। ठीक है, यानी मूर्ति बनाने वाला और तराशने वाला, ठीक है, ये क्या है, सहयोगी हैं, यानी कि समानार्थी हैं। ठीक, सिनोनिम्स है। उसी प्रकार से टेलर का समानार्थी क्या होगा, तो टेलर मतलब दर्जी, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स मतलब कुल्हाड़ी, पेन मतलब पेंसिल, और गन मतलब बंदूक, और निडल मतलब सुई, निडल मतलब सुई। यानी कि टेलर किसके समानार्थी है, निडल के समानार्थी है, सुई के समानार्थी है, क्योंकि सुई से न सीता है, सिलाई करना। ठीक है, निडल मतलब क्या होता है, सिलाई करना, सुई से सीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। पिगलेट, लायन का बच्चे को क्या कहते हैं, बताया हूं मैं अभी, लायन के बच्चे को कब कहते हैं। आई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। कॉन्क्वेर, सरेंडर। ठीक है, कॉन्क्वेर मतलब क्या होता है, जीत। ठीक है, विजय। और सरेंडर मतलब क्या होता है, हार, समर्पण। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। तो डोमेस्टिक, घरेलू। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। तो उसके लिए जो विकल्प होगा विलोम वाला, वो क्या होगा, वो शहर का होना चाहिए। ठीक है, यानी विदेशी होना चाहिए। ओवरसीज, डोमेस्टिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओवरसीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या है, फ्रैगिली, फ्रैगिल, फ्रैगिल वीक। ठीक है, तो फ्रैगिल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। तो कमजोर ये भी है, कमजोर ये भी है, यानी क्या है, समानार्थी है। तो अशिष्ट, ठीक है, अशिष्ट मतलब क्या होता है, मतलब कि सलाह देना। ठीक है, क्या हो सकता है, सलाह देना होता है। तो अशिष्ट का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा, वो होगा सपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अशिष्ट मतलब सलाह देना, सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता हो। तो कह रहा है एम्पलीफाई, मैग्नीफाई। यानी एम्पलीफाई और मैग्नीफाई का अर्थ दोनों का क्या होता है, बढ़ाना, यानी दोनों क्या है, समानार्थी हैं। तो हिंडर, हिंडर का समानार्थी क्या होगा, हिंडर का समानार्थी होगा ऑब्स्ट्रक्ट। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, बाधा पहुंचाना या फिर रोकना। ठीक है, क्या होता है, बाधा पहुंचाना, रोकना, छिपाना, हटाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। यानी लायन, रोड, यानी शेर दहाड़ता है। तो सिप क्या करती है, सिप तो क्या करती है, में करती है। ठीक है, मिमियाती है, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। म्यू तो बिल्ली करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। रोर शेर करता है, उसे कहते हैं ब्लीट। क्या कहते हैं, ब्लीट। ब्लीट मतलब मिमियाना, में करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के 35-36 क्वेश्चन थे जो आप लोगों के सामने, जो पिछले एसआई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे जारी रखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।
बाय बाय, जय हिंद।